अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी और बेंगलुरु मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब के तहत स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट। उलमाए कराम भी उतरे मैदान में। जी हां दोस्तों, उलमाए कराम भी उतरे मैदान अमल में। अब सिर्फ तकरीरों, तहरीरों, बयानात से बात नहीं बनेगी, बल्कि मैदान अमल में उतरकर नौजवानों से, बच्चों से घुल मिलकर नई नस्ल से मुलाकातें करते हुए, इन बच्चों की पीठ थपथपाते हुए दीन इस्लाम के पैगाम को समझाना होगा, दीन इस्लाम के मकसद को बयान करना होगा, नौजवानों के अखलाक को संवारने की कोशिशें करना होगा, नौजवानों को राह रास्त पर लाने की तरकीब बनानी होगी। इसके लिए सिर्फ बयानात, तकरीरें काफी नहीं, बल्कि मैदान अमल में उतरना होगा। ये एहसास उलमाए कराम में पहले से कहीं ज्यादा देखने को मिल रहा है। मारूफ आलिम दीन खालिद बेग नदवी के बाद कर्नाटक के एक और बड़े आलिम दीन बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने भी इस फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। बच्चों की हौसला अफजाई की, उमर इस्माइल खान की कोशिशों की सताइश की और ये पैगाम दिया कि दीनी जज्बे के साथ, ईमानी हरारत के साथ नौजवान मुल्क व मिल्लत की तरक्की का हिस्सा बने, मुल्क व मिल्लत की तरक्की में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अच्छी तालीम व तरबियत हासिल करें, अपना, अपने वालिदैन का और खानदान का नाम रोशन करें। मौलाना मकसूद इमरान रशादी का फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान अहम तरीन पैगाम। और खास तौर पर जो उलमा इनके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे ये बच्चे गलत रास्तों से निकलकर सही रास्ते पे आए, उनके अंदर इस्लामी फिक्र आए, दीन का जज्बा पैदा हो, इस फिक्र को लेकर ये जो कोशिशें कर रहे हैं वाकईतन बहुत बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं। मैं दिल से इनकी इज्जत करता हूँ और इहतराम करता हूँ, इनकी कदर करता हूँ। अल्लाह आपके इन जज्बों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। 4 और 5 जनवरी 2025 हफ्ता और इतवार बेंगलुरु के होसकोटे में मौजूद अल अमीन रेसिडेंशियल स्कूल में उमर इस्माइल खान की लीडरशिप में 8th स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक़द हुई। इस फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला टुमकुर और मैसूर की फाल्कनर टीमों के दरमियान हुआ और टुमकुर की टीम को फतह हासिल हुई। दोस्तों, उमर इस्माइल खान अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन हैं। आपकी कोशिशों से बेंगलुरु मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब में एक नई जान आई है। बेंगलुरु मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब वो इदारा है जो मुल्क की आज़ादी से कबल कायम हुआ था। उस वक्त बेंगलुरु मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल के मैदान में काफी आगे था। अंग्रेजों की टीमों के साथ भी बेंगलुरु मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब ने मुकाबला किया। चंद वजूहात की बिना पर बेंगलुरु मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब पिछले कई सालों से ठप हो चुका था, लेकिन अब उमर इस्माइल खान दोबारा इस कदीम स्पोर्ट्स क्लब को जिंदा कर रहे हैं। बेंगलुरु मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब के तहत वक्त वक्त पर फुटबॉल टूर्नामेंटों का इनाकाद अमल में आ रहा है। अहम बात यह है कि उलमाए कराम की रहनुमाई में इन फुटबॉल टूर्नामेंटों का इनाकाद अमल में आ रहा है। इन फुटबॉल टूर्नामेंटों में सिर्फ खेलकूद नहीं, बल्कि नौजवानों की तरबियत भी अंजाम दी जाती है। नमाजों की पाबंदी, बड़े छोटों की कदर, वालिदैन की कदर। इस तरह 2 रोज़ा फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान उलमाए कराम इन बच्चों की तरबियत करते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट से वाबस्ता मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान कहते हैं कि खेलकूद तो बस एक बहाना है, स्पोर्ट्स एक बहाना है, असल मकसद इन बच्चों को बनाना है, इन बच्चों के अखलाक व किरदार को बनाना है। लिहाजा अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान की इन कोशिशों के साथ उलमाए कराम भी शामिल होकर नौजवानों की इस्लाह व तरबियत कर रहे हैं, ताकि नौजवान अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के साथ दीन भी सीखें, अखलाक भी सीखें और स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ें।
इससे न सिर्फ जिस्मानी सेहत व तंदुरुस्ती हासिल होगी बल्कि अखलाकी सेहत, कैरेक्टर की दौलत भी हासिल होगी। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। खास तौर पर हम देख रहे हैं कि उलमाए कराम की रहनुमाई में खेल के मुकाबले हो रहे हैं, इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं? चूँकि इस वक्त हमारे शहर में और हमारे ताल्लुकात में, हमारे ज़िलों में नशे की वबा बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वजह से हज़रात उलमा ख़ास तौर पर हमारे इन बच्चों को स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तरगीब दे रहे हैं ताकि बुरी आदतों के अंदर वो न फंसें और इस जैसी चीज़ों में वो आगे आएँ और अपने आप को मुनहमिक करें। इस मकसद के लिए डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान ट्रॉफी का अल-अमीन सोसाइटी और दूसरे इदारे की तरफ से मुश्तरका तौर पर यहाँ इनेकाद किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब तरीके से मुनक़िद हुआ। जैसा कि सवाल था कि उलमाए कराम इसकी रहनुमाई कर रहे हैं, तो इस और एक तरबियत भी यहाँ पर हो रही है, सिर्फ खेल कूद ही नहीं। चूँकि सिर्फ खेल कूद में लगाना मकसद नहीं है, इनकी तरबियत असल मकसद है। तो हमारे उलमाए कराम की टीम हजरत मौलाना खालिद बेग नदवी साहब दामद बरकातुहुम की सरपरस्ती में पूरे रियासत के अंदर इस तरह की मुख्तलिफ टीमें बना के उनकी तरबियत भी उलमा के जरिए से की जा रही है और साथ ही साथ उन बच्चों को वहाँ जहाँ इस तरह की चीजें बिकती हैं वहाँ से निकाल कर इन बच्चों को आगे लाकर एक रुख दिया जा रहा है ताकि अपनी जिंदगी में कामयाब हो। तो इस तरह की कोशिश होनी चाहिए हर जगह, हर इलाके में। हम ऐलान करना चाहते हैं हमारे उमर इस्माइल साहब की जानिब से भी और तमाम की जानिब से कि आप अहबाब अपने अपने इलाकों में इस तरह की कोशिशें करें ताकि कौम गलत राह पर न जाए, गलत आदतों में न पड़े बल्कि सही चीज़ों के अंदर लगे। पहले ज़माने में साइकिल मारते थे और बहुत बहुत पैदल दूर दूर तक चलते थे, वहाँ गाड़ियों का कोई नामो निशान नहीं था। उस वजह से माशाअल्लाह अब यहाँ वो चीज़ें नहीं हैं जिसकी वजह से इस तरह की आदतें डाल के एक्सरसाइज में भी बच्चों को मेहनत करवा के उनकी सेहत भी बनाने की फिक्र है और उनको अच्छे आदतें डालना भी मकसद है। शुक्रिया। जैसा कि सवाल यही था कि उलमाए कराम की रहनुमाई में आप ये कोशिश कर रहे हैं तो काफ़ी इसके अच्छे असरात भी देखने को मिल रहे हैं, बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम शुरू किए थे तो हमें अंदाजा भी नहीं था कि इतना अच्छा काम होएगा। तो तकरीबन 8 टूर्नामेंट हो चुके हैं और बच्चों का स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है। जो डिसिप्लिन है और फुटबॉल का गेम है और ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं, एकदम स्टैंडर्ड बढ़ गया है और एकदम उलमा कराम के बहुत साथ है, मदद है और हम बिल्कुल रूल्स के साथ बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह और भी तरक्की करने का अल्लाह कामयाबी दे तो और भी तरक्की होगी। अहम बात यह है कि बड़े बड़े उलमाए कराम इसकी तायद में और इस आपकी कोशिशों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये हमेशा उलमा कराम हमारे साथ थे, हमारे साथ उपस्थित थे। अब हमें जो उनको साथ ले रहे हैं तो वो बहुत खुशी से आगे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं। और एजुकेशन और स्पोर्ट्स ये दो चीज़ों में भी उलमा कराम जो है बहुत मदद है। जैसे NIOS हमारा चला रहे हैं सेंटर, उसमें ज़्यादा उलमा कराम जो मदरसे में पढ़ रहे हैं वो NIOS से फ़ायदा उठा रहे हैं। अब ये जैसा ये जॉइंट एफर्ट है, उलमा कराम भी हमें हमारे साथ दे रहे हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं, तो मिलकर काम हो रहा है। खेल कूद के मुकाबलों की कोई कमी नहीं है, हर जगह टूर्नामेंट होते रहते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि दीनी माहौल में काम अंजाम दिया जा रहा है। ये टूर्नामेंट पूरा मुस्लिम टूर्नामेंट था, समझो जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए पूरे मुसलमान थे और जितने भी टीम है उलमा कराम की सरपरस्ती में आए हैं। और हमारा मकसद भी है कि स्पोर्ट्स भी खेलें बच्चे और उनका कैरेक्टर भी बनाए, कैरेक्टर भी अच्छा बनाए, दीन की तरफ हो, नमाजी हो, ये हमारी कोशिश है। शुक्रिया, शुक्रिया। से आपको महसूस हो रहा है, कोई तब्दीली नजर आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तब्दीली इसमें नज़र आ रही है। ये 8वां टूर्नामेंट जो है अल-अमीन की तरफ से जनाब डॉक्टर मुमताज़ खान साहब मरहूम के नाम पर ये टूर्नामेंट मुनक़िद किया गया, जिसमें टुनकुर टीम ने जीत हासिल की। 12 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें गुलबर्गा है, मैसूर है और मुख्तलिफ अजला से और बेंगलुरु के कई शहरों से, बेंगलुरु के कई इलाकों से टीमें आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की दीनी तरबियत भी हुई है। कल से लेकर आज तक उनको नमाजों का एहतमाम और इसी तरह वालिदैन की कदर की तरगीब दी गई, इसलिए कि बच्चों की नफ्सियात खेल कूद की तरफ है। खेल तो असल बहाना है, बच्चों को असल में बनाना है। और ये सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो है पूरे मुल्क में इंशाल्लाह फैलेगा। ये असल नहीं है, खेल असल है, सेहत बनाना असल है और अच्छे अखलाक के साथ रहना असल है। आप यहाँ आए हैं
अलमीन एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से और तमाम यहाँ के ग्रुपों की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए ये भी कौम की जगह है, माशाअल्लाह 26 एकड़ पूरी जगह है और अल्लाह इसे भी आगे चलकर यूनिवर्सिटी की एक शक्ल दे दे। आप दुआ भी करें। और यहाँ अच्छा एक इंडोर स्टेडियम, मैं तजिकिस्तान गया था, वहाँ एक शानदार स्पोर्ट्स का ही एक बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है, जहाँ स्विमिंग भी है, जहाँ वज़न उठाना भी है, दौड़ना भी है, सब कुछ इंडोर है। तो इंशाअल्लाह अलमीन एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से, क्योंकि हमारे उमर साहब जो हैं बहुत जवान भी हैं, तजुर्बा भी रखते हैं और जोश भी है, जज्बा भी है, तो अल्लाह इंशाअल्लाह आपको कबूल करेंगे और आपकी पूरी टीम काम करके हमारे वो बच्चे जो गैर गलत आदतों के आदी होने की कोशिश करते हैं, उनको यहाँ मुतवज्जे करके गलत आदतों से निकाल कर अच्छे कामों में लगाना, ये असल मकसद है। आप भी अपने साथियों को अगर कहीं कुछ नशे की चीज़ें या कुछ गैर गलत ताल्लुकात पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनसे बचा के खेलों में लगाना, ये हमारा मकसद है। और माशाअल्लाह खालिद बेग साहब की भी पर यही सोच है और मुफ्ती इमरान है, मौलाना अब्दुल रहमान है और दूसरे जितने भी हैं, सबकी यही फिक्रें हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा भी खेल पेश करेंगे और अगर जीत गए तो सबको गालियां देंगे, नहीं देंगे। हाँ, माशाअल्लाह जीत भी गए अल्लाह ही की तरफ से, और अगर सेकेंड आ रहे हैं वो भी अल्लाह ही की तरफ से, लेकिन खेलना असल है। हमारे जितने भी यहाँ ताला टीमें आई हैं, मैं सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। खत्म हुआ और फुलपुर की टीम इस मैच में जीता है। हमारे बीच मौलाना मसूद इमरान साहब आए हैं, एक नौजवान मौलाना हैं, शहर के बड़ी मस्जिद जामे मस्जिद के इमाम साहब हैं और बहुत कुछ हमारे सारे कर्नाटका में इनका नाम मशहूर है। हमारे साथ हैं और हमारा हमेशा जो है सपोर्ट करते हैं और हमें अच्छी राय मशवरा देते हैं। बहुत खुशी है आप लोग हैं इधर हमारे साथ और उन्होंने उनके साथ साथी आए हैं। आप लोगों से अभी बात बता दूं कि ये इंशाल्लाह ये फुटबॉल का सिलसिला चलता रहेगा। इंशाल्लाह मार्च में रमजान के बाद फिर अप्रैल में प्लान किए हैं कि 5 दिन का इधर समर कैंप होगा अंडर 15 के बच्चों के लिए। 4 दिन तरबियत होगी, कोचिंग होगी और 5वें दिन टूर्नामेंट होगा। ये वीकडेज में होगा, मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद जो है अंडर 19 2 दिन का टूर्नामेंट, तो उनके लिए सिर्फ 2 दिन का टूर्नामेंट है और वो अलग किया जाएगा। तो आज जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी टूर्नामेंट कंप्लीट हुआ। ये उलमा कराम की बहुत ज्यादा मेहनत है इसमें, क्योंकि है जितने भी टीम्स आए हैं और जो टीम जीती है और जो टीम सेकंड है, ये सब उलमा कराम की टीम्स हैं, तालिकनर्स हैं। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड बढ़ गया है जो फर्स्ट हमारा टूर्नामेंट हुआ और आपकी टूर्नामेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड बढ़ गया है और जो है रूल्स रेगुलेशन भी फॉलो है। पहले जो हमारे किट्स थे, जो बच्चे कपड़े पहन के आते थे टूर्नामेंट के, और अब जो है आप जो किट्स पहन रहे हैं, जो शूज पहन रहे हैं, स्टॉकिंग्स, शिन गार्ड जो है, ये माशाल्लाह दिखा रहे हैं कि टीम हमारे टूर्नामेंट बढ़ रहा है और बच्चों में एक डिसिप्लिन आ रहा है। तो आगे भी इंशाल्लाह और भी अच्छा डिसिप्लिन आना है और ज्यादा से ज्यादा हमें। और अब ये जो हमारा जो टूर्नामेंट है ये मुस्लिम टीम्स हैं, जितने भी टीम्स पार्टिसिपेट किए मुस्लिम टीम्स हैं, लेकिन आप लोग यहाँ प्रैक्टिस करके आपके स्कूल के टीम्स में खेलना है, स्कूल के टीम्स में अच्छा नाम कमाना है और यूनिवर्सिटी के टीम्स में खेलना है और फिर हमारा बैंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब की अच्छी टीम बनाना है और सी डिवीजन से बी डिवीजन ऐसा लेके जाना है, हमारा सोच है। तो ये टूर्नामेंट में जितने भी लोग साथ दिए हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, अब सबका नाम लेना मुनासिब नहीं है, सबका मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। हमेशा एक टीम एफर्ट होता है, ये भी जो भी हुआ ये भी टीम एफर्ट है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि मौलाना मसूद इमरान साहब कुछ हमारे लिए नसीहत की बात करें। खान ट्रॉफी 8th state level football tournament organized by Al-Amin Educational Society and the Bangalore Muslim Sports Club. Under 15 state level football tournament 4 और 5 तारीख को जो जनवरी 2025 को Al-Amin रेसिडेंशियल स्कूल मालू रोड होस्कोटे में मुनक्किद किया, जिसमें तकरीबन 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और आज फाइनल में
तुमकुर की टीम ने अच्छी कारकर्दगी करते हुए पहला मुकाम हासिल किया और ट्रॉफी अपने नाम लिया। मैं तुमकुर की इस टीम को दिल की गहराइयों से बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह आपने शुरू ही से अच्छा गेम पेश किया और अच्छा खेल के बताया कि अगर हम खेलने पे आए तो हम सबको पीछे छोड़ देंगे। हैं अल-अमीन सोसाइटी के और बहुत ही लायक फायक डॉक्टर साहब के फर्जंद अर्जुमन भी हैं और बहुत ही उम्दा अंदाज में इन तमाम इदारों को आप आगे लेके जा रहे हैं। एक तरफ एजुकेशन में भी आपकी पूरी तवज्जो है तो दूसरी तरफ स्पोर्ट्स में भी आपकी पूरी तवज्जो है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आप और आपकी पूरी टीम हमारे इन नौनिहालों के लिए और हमारे इन बच्चों के लिए काम करेगी। बस मैं इन चंद कलिमात के साथ दुआ गो हूँ डॉक्टर मुमताज अहमद खान साहब, अल्लाह आपकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, आपके दर्जात को बुलंद फरमाए और जब क़यामत के दिन हम भी उनसे मिलेंगे तो मेरे नबी के झंडे तले वो और हम सब मिलकर जमे और नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। मेरे नबी के हाथों से हौज़े कौसर पीना आपके लिए और हम सब के लिए नसीब हो। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। मैं इन चंद कलिमात के साथ मैं उमर इस्माइल साहब और आपकी पूरी टीम को और खास तौर पर मौलाना अब्दुल रहमान साहब और उनकी पूरी टीम को, वो मुफ्ती इमरान है और दूसरे अहबाब हैं, सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारे ये नौजवान उलमा बड़ी मोहब्बतों के साथ और बड़े जज्बे के साथ अपने सारे साथियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ताकि कौम को गलत रास्ते से निकाल कर सही रास्ते पर लेके आए। आस करता हूं कि सारी टीम के जो बच्चे हैं और उसके अलावा मैनेजमेंट है, कुछ वालिदैन भी आए हुए हैं, आप Tumkur manager can come and collect. Mr. Rizwan for Noor FC. Rizwan. Noor FC. Shafiyullah. And I request our honorable chairman, Mr. Umar Ismail Khan Sahab, to लाइन से खड़े हो, लाइन से नहीं आप करो। नुमान बुला ले। तमाम खिलाड़ी जो है इस्तेमाल करें जल्दी तुमको टीम के लिए। बेंगलुरु के होसकोटे में मौजूद अल-अमीन रेसिडेंशियल स्कूल में डॉक्टर मुमताज अहमद खान ट्रॉफी 8th स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह। कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन साबिक पुलिस ऑफिसर यूनिसार अहमद के हाथों फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह।
जी हाँ दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं डॉक्टर मुमताज अहमद खान ट्रॉफी 8th स्टेट लेवल अंडर 15 फुटबॉल टूर्नामेंट का। ये सिर्फ एक फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक तहरीक है। अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान की लीडरशिप में नई नस्ल को ईमानी हरारत के साथ, ईमानी कुव्वत के साथ तालीम के मैदान में, स्पोर्ट्स के मैदान में आगे बढ़ाने की तहरीक है, क्योंकि यहाँ उलमाए कराम की रहनुमाई में फुटबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया जा रहा है। चार और 5 जनवरी हफ्ता और इतवार अल अमीन रेसिडेंशियल स्कूल के वसीओ अरीज कैंपस में अंडर 15 फुटबॉल टूर्नामेंट का इनाकाद अमल में आया। इस टूर्नामेंट में बेंगलुरु के अलावा गुलबर्गा, मैसूर, तुमकुर, कोलार की 12 टीमों ने हिस्सा लिया और काफी दिलचस्प मुकाबले यहां देखने को मिल रहे हैं। इस 2 रोजा टूर्नामेंट के दौरान तमाम बच्चों को क़याम व ताम के साथ नमाजों की पाबंदी, उलमाए कराम के खिताबात सुनने का मौका मिल रहा है। लिहाजा दोस्तों, ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक तरबियती प्रोग्राम है। बेंगलुरु मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब और अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के तहत पिछले चंद सालों से इस तरह के फुटबॉल टूर्नामेंट्स का एहतमाम किया जा रहा है। 8वें स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट के आगाज से कबल स्टूडेंट्स के मार्च पास्ट का मंजर काबिले दीद था। अल अमीन स्कूल के स्टूडेंट्स का बैंड और तमाम खिलाड़ियों का मार्च पास्ट काबिले दीद था। माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन यू निसार अहमद ने खड़े होकर सलामी कबूल की और इस पूरे मंजर को देखकर बेहद खुशी व मसरत का इजहार किया। यू निसार अहमद ने अपनी तकरीर में ये पैगाम दिया कि नौजवानों के लिए रोशन मुस्तकबिल मौजूद है, नौजवानों के लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, लेकिन अफसोस के कौम में बेदारी न होने के सबब माँ बाप की सोच सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स तक महदूद होकर रह गई है। यू निसार अहमद ने स्टूडेंट से कहा कि वो पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और दीगर शोबों में अपना मुस्तकबिल बनाने की तैयारी करें। इस मौके पर गुलबर्गा से आए अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के वाइस चेयरमैन मोहम्मद जियाउद्दीन और मैसूर की फुटबॉल टीम की सरपरस्ती कर रहे मौलाना फजलुल्लाह ने कहा कि पिछले चंद सालों से मुनक़द किए जा रहे इन फुटबॉल टूर्नामेंटों से मुस्लिम नौजवानों में एक नई तब्दीली देखने को मिल रही है। मुस्लिम नौजवानों में एक नई तब्दीली देखने को मिल रही है। नई उम्मीदें, नई उमंगें पैदा हो रही हैं और मरहूम डॉक्टर मुमताज अहमद खान के विजन और मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। लिहाजा डॉक्टर मुमताज अहमद खान के फर्जंद उमर इस्माइल खान की कौम व मिल्लत के लिए ये खिदमत काबिल सताइश है। तो बहरहाल दोस्तों, उमर इस्माइल खान की इस कोशिश पर माहिरुल कादरी का ये शेर सादिक आता है, मैं मुतमईन हूँ अगरचे हालात खराब हैं, मैं मुतमईन हूँ अगरचे खराब है माहौल, खिज़ां के बाद का आलम बहार होता है, खिज़ां के बाद का आलम बहार होता है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।